हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की मेंस हेडलाइंस पर नजर डालें। पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनेई पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उनका स्वागत किया। चर्चा में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाएगा। मोदी इसके बाद सिंगापुर का भी दौरा करेंगे, जहां वे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 महत्वपूर्ण अपडेट। सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अजीत सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। गर्भवती तीरंदाज जोड़ी ग्रीनहम ने इतिहास में पहली बार पैरालंपिक में नाथन मैकक्वीन के साथ स्वर्ण पदक जीता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जेल से भागने की कोशिश में 129 की मौत। किशासा के मकाला सेंट्रल जेल में जेल से भागने की कोशिश में कम से कम 129 कैदी मारे गए और 59 घायल हो गए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में एक देश है। भूमि क्षेत्र के आधार पर कांगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी किशांशा, आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी, मुद्रा कांगोलेस फ्रैंक, राष्ट्रपति फिलिक्स त्सिसेकेडी है। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने। बेंगलुरु के 50 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की। अग्रवाल ने 2018 में रिले टीम के हिस्से के रूप में चैनल को तैरकर पार किया था और अब उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। खराब मौसम के कारण तैरना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, फिर भी उन्होंने इसे पूरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। यह विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित एक विहार की प्रतिकृति है, जो 15 हेक्टेयर में फैला है और इसमें 1200 अनुयायियों के लिए एक ध्यान केंद्र भी शामिल है। मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है, जिसे भव्य प्रवेश प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के मेन क्वेश्चंस हैं। दीप्ति जीवनजी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ए सोना, बी चांदी, सी कांस्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कांस्य पदक जीता। भारत की दीप्ति जीवनजी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने दौड़ 55.82 सेकंड में पूरी की। जीवनजी ने यूक्रेन की यूलिया सुलियार को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने 55.16 सेकंड का समय निकाला। दूसरे स्थान पर तुर्की के आइसेल ओंडर रहे, जिनके नाम विश्व रिकॉर्ड है और उन्होंने 55.23 सेकंड में दौड़ पूरी की। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीवन जी के महत्वपूर्ण प्रदर्शन को उजागर करती है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी आसाम। इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। महिलाओं और बच्चों के लिए यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सहित कई आपराधिक कानूनों में संशोधन करता है। इसमें बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव है, जिसमें दोषी के प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड शामिल है। विधेयक में बलात्कार के मामलों की 21 दिनों के भीतर समयबद्ध जांच को अनिवार्य किया गया है। यह अदालती कार्यवाही के अनधिकृत प्रकाशन के लिए जुर्माना भी लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोषी पीड़ितों की चिकित्सा लागत वहन करे। हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही आंसर है ए विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत का मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 7% तक पहुंचने और 2025-26 और 2026-27 में मजबूत रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने 3 सितंबर 2024 को भारत विकास अपडेट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी की। मजबूत राजस्व वृद्धि और राजकोषीय समेकन के साथ ऋण से जीडीपी अनुपात 2023 में 83.9% से घटने का अनुमान है। 2026-27 तक 24 से 82% चालू खाता घाटा 2026-27 तक सकल घरेलू उत्पाद का 1 से 1.6% के आसपास रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने विकास के लिए व्यापार के महत्व पर जोर दिया, लेकिन कहा कि संरक्षणवाद और बाधाओं में वृद्धि व्यापार के अवसरों को सीमित कर सकती है। किस राज्य विधानसभा ने हाल ही में शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार अपनी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की। शून्यकाल 60 के दशक का एक भारतीय संसदीय आविष्कार धीरे धीरे राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। यह एक परंपरा है, कोई नियम नहीं, और इसका उल्लेख संसद या राज्य विधानसभाओं के नियमों में नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 सितंबर 2024 को मानसून सत्र की शुरुआत में इसकी शुरुआत में की घोषणा की। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12:30 बजे शुरू होता है और 30 मिनट तक चलता है। शून्यकाल के दौरान सदस्य सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी कर्नाटका या डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है सी कर्नाटका में बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है।
एक हाथी गश्ती दल ने हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मद्दूर रेंज में रेल बैरिकेड में फंसे एक हाथी को बचाया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के त्रि जंक्शन पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाट का पारिस्थितिकी संगम है। यह रिजर्व कभी मैसूर साम्राज्य के शासकों के लिए शिकारगाह था। इसे 1931 में मैसूर के महाराजा द्वारा वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विस्तारित किया गया था। यह रिजर्व उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा है। बांदीपुर में अलग अलग गीले और सूखे मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी आसाम। इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उदगीर में नव उद्घाटन बुद्ध विहार का कर्नाटक के कलबुर्गी में बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। विश्व शांति बुद्ध विहार 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए स्वर्ण पदक। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं हमवतन प्रणव सूरमा ने रजत पदक जीता। धर्मवीर ने पुरुषों की F51 स्पर्धा में यह पदक जीता। धर्मवीर ने अपना 5वें प्रयास में क्लब को 34.92 मीटर दूर फेंक गोल्ड हासिल किया। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? ए अभिषेक शर्मा, बी अभिमन्यु सिन्हा, सी शुभम कुमार या डी सिद्धार्थ अग्रवाल। इसका सही आंसर है डी सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 29 अगस्त को 49 साल की उम्र में अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ए 10, बी 12, सी 18 या डी 20। इसका सही आंसर है सी 18 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 18 डिवीजनों में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंटों की को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निर्णय किया है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम और 827 फुटबॉल मैदान बनाएगी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की? ए नेपाल, बी मलेशिया, सी सिंगापुर या डी फ्रांस। इसका सही आंसर है सी सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी की है। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग बढ़ाने और अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना और भारतीय बाजार में सिंगापुर की कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। किस देश ने टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ए इंग्लैंड, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले ओवर्स में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। एडिनबर्ग के ग्रेंज क्रिकेट क्लब में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवरों में रिकॉर्ड 113 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने 25 गेंदों में 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली।